हेलो दोस्तों, हेलो बच्चा। आज मैं ना राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान के मतलब पंचायती राज के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज पंचायती मतलब पंचायती राज का अर्थ क्या है? पंचायती राज का अर्थ सत्ता का विकेंद्रीकरण होना। मतलब सत्ता है ना जो गांव के, उसे विकेंद्रीकृत करना, विकेंद्रीकरण होना पड़ेगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण, जैसे सत्ता है ना वो केंद्र के मतलब सारी शक्तियाँ केंद्र के पास इकट्ठी ना होके ना मतलब शक्तियों को बांटना। जैसे राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री ये भी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो पंचायत स्तर पर सरपंच, उप सरपंच इनको भी शक्तियों का वितरण किया गया। इस तरह ना शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना ही मतलब पंचायती राज का होता है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। मतलब पंचायती राज में मतलब जो भी नियम कानून आते हैं ना वो राज्य सूची के विषय मतलब राज्य सूची के अंदर आते हैं। भारत में सर्वप्रथम ग्रामीण विकास के लिए 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने केंद्र सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मतलब भारत के अंतर्गत ग्रामीण के अंदर गांवों का विकास करने के लिए ना 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, उन्होंने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था। वे था सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पंचायती राज के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही कहा जाता है और आधुनिक भारत में पंचायती राज का जनक राजीव गांधी को कहा जाता है। तो वैसे पंचायती राज के पिता जवाहरलाल नेहरू है, लेकिन आधुनिक भारत में पंचायती राज के जनक है ना इन्हें राजीव गांधी को बोला जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज को भारत की लोकतंत्र की पाठशाला कहा था। मतलब भारत की जैसे लोकतंत्र की शुरुआत, मतलब भारत में अधिक से अधिक जनता गाँव में निवास करती है। तो अगर गाँव में मतलब लोगों को मतलब वो लोकतंत्र मतलब नियम कानून सारे कुछ पता होंगे, तो मतलब गांव की जनता को सब कुछ पता होगा, तभी मतलब लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है देश में। इसलिए लोकतंत्र की मतलब पाठशाला मतलब इसे पंचायती राज को कहा, क्योंकि ये गांव के अंदर है। पंचायती राज का आधार है गांधी जी के ग्राम स्वराज्य को माना जाता है। मतलब पंचायती राज का आधार मतलब गांधी जी ने कहा था ना स्वराज्य, ग्राम स्वराज्य की बात गांधी जी ने कही ना, तो इसे पंचायती राज का वो आधार माना जाता है। महात्मा गांधी जी ने पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। महात्मा गांधी जी ने पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक में माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, मतलब महात्मा गांधी की पुस्तक थी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, इसके अंदर महात्मा गांधी ने पंचायती राज के बारे में वर्णन किया था। संविधान के निर्माण के समय पंचायती राज को संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 40 में रखा गया था। मतलब जब संविधान का निर्माण हुआ ना उस समय पंचायत को किसमें भाग 4 के अंतर्गत और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत रखा गया। वर्तमान में पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में संविधान के भाग 9 में और अनुच्छेद 343 तक रखा गया। मतलब पहले तो संविधान निर्माण हुआ ना उस समय तो भाग 4 के महीने और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत रख दिया गया। फिर बाद में 73वां संविधान संशोधन करके और इसे 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था और फिर बाद में इसे भाग 9 के अंदर और अनुच्छेद 343 मतलब डे तक पंचायती राज को रखा गया। पंचायती राज से संबंधित समितियां, मतलब पंचायती राज के बारे में अलग अलग मतलब पंचायती राज होना चाहिए, इसके बारे में राय जानने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया था। सबसे पहले किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का। कब किया गया था? 1957 में। इस समिति ने पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप को दिया था और इस समिति द्वारा दिया गया स्वरूप ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद है। मतलब बलवंत राय मेहता समिति का ना
थी ना, और इसका गठन किया गया था 1957 में। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की मतलब बात कही थी। और इस समिति द्वारा दिया गया स्वरूप था, मतलब त्रिस्तरीय बताया ना, तो त्रिस्तर में कैसे कैसे होना चाहिए, ग्राम स्तर पर तो ग्राम पंचायत होनी चाहिए, पंचायत समिति स्तर पर मतलब पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए, मतलब ऐसा इसने कहा था। और फिर इसके बाद में ना, और इसके द्वारा दिया गया स्वरूप वर्तमान में अपनाया गया, मतलब वर्तमान में बलवंत राय मेहता समिति 1957 के अंतर्गत जो स्वरूप बताया ना, उसे ही अपनाया गया। अशोक मेहता समिति 1977 से 78 में, अशोक मेहता समिति थी ना, उसने 1977 व 78 में मतलब इसका गठन किया गया था। और इसने पंचायती राज को द्विस्तरीय स्वरूप को अपनाने का विचार किया था। मतलब मेहता समिति ने तो त्रिस्तरीय के कहा था, पर अशोक मेहता समिति ने इसने के 2 स्तर की मतलब पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। इसके द्वारा दिया गया स्वरूप में ग्राम पंचायत व जिला परिषद का ही स्वरूप था। मतलब इसने पंचायत समिति को हटा दिया, केवल इसने ना 2 स्तर ग्राम पंचायत और वो जिला परिषद के बारे में ही, मतलब इनकी 2 की स्थापना के बारे में ही इसने कहा था। फिर इसके बाद में और मतलब इसके बाद में और भी मतलब गठन, मतलब और पंचायत समितियों का गठन, मतलब इसमें 2 स्तरीय स्वरूप अपनाने का, और इसके द्वारा दिए गए स्वरूप में ग्राम पंचायत व जिला परिषद के बारे में कहा था कि ये 2 की स्थापना होनी चाहिए। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दल की भागीदारी होना चाहिए। मतलब इसने ये ऐसा भी कहा कि अगर पंचायती राज का चुनाव होना तो उसमें राजनीतिक दल मतलब बड़ी बड़ी पार्टियां ना, उसकी भागीदारी होनी चाहिए, ऐसा भी कहता। और पंचायत का कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए, जबकि वर्तमान में 5 साल है, पर इसने 4 वर्ष का कार्यकाल होने की बात की थी। लेकिन इस समिति से कोई भी पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है। मतलब अशोक मेहता समिति ने जो भी मतलब बोला कि ऐसे से उसमें से कोई भी व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। फिर लक्ष्मी मित्र सिंह समिति का गठन किया गया 1986 के में। इसे शॉर्ट में LM सिंघवी समिति भी कहते हैं। लक्ष्मी मित्र अगर पेपर के अंदर LM समिति LM सिंघवी समिति ना आके लक्ष्मी सिंघवी समिति भी आ सकता है, इसलिए आपको दोनों नाम मतलब अच्छे से याद रखना है। ये बाकी सारी चीजें समझने की है। पेपर के अंदर यही पूछा जाता है कि लक्ष्मी समिति किससे संबंधित है, पंचायती राज है, इसका कब गठन किया गया था, 1986 के अंदर किया गया था, और ऐसा पूछ लेते हैं। और ये किससे संबंधित है, पंचायती राज से, बस यही पूछ लेते हैं ज्यादा से, बस बाकी समझने की चीज मतलब हम जितनी चीज को गहराई से पढ़ते हैं ना वो ज्यादा याद रहती है, इसलिए मैं आपको हर एक चीज बता रही हूँ, ठीक है। पंचायती राज को सार्वजनिक बनाने की मांग की थी। मतलब लक्ष्मी सिंघवी समिति थी ना, इसने ना पंचायत को संवैधानिक विकास बनाने की मतलब पंचायत राज को संवैधानिक विकास बनाने की मांग की थी। और इस उद्घाटन व शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। मतलब पंचायती राज का उद्घाटन और शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायत राज की स्वर्ण जयंती 2009 में मनाई गई थी। मतलब इसकी मतलब शुरुआत तो 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। फिर कहाँ से की थी, नागौर जिले के बगदरी गांव है ना, वहाँ से की गई। तो 2009 के अंतर्गत इसकी स्वर्ण जयंती मनाई, क्योंकि 50 वर्ष पूरे हुए थे 2009 के अंतर्गत। और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा जयपुर में केंद्र स्तरीय पंचायती राज गृह स्थापित करने की घोषणा की गई थी। और इस समय ही मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी थी ना, जिसके द्वारा जयपुर में केंद्र स्तरीय पंचायती राज गृह स्थापित करने की बात भी कही थी। अब हम आगे चर्चा करते हैं इसमें। सर्वप्रथम लागू भारत में पंचायती राज
मतलब पंचायत राज को सर्वप्रथम लागू कब किया गया था? भारत में पंचायती राज को 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू किया। मतलब यहाँ पे मतलब नागौर में तो तब पर भारत में सर्वप्रथम 11 अक्टूबर और 1959 को मतलब आंध्र प्रदेश में लागू कर दिया गया था। पंचायती राज को भारत के सभी राज्य में लागू करने के लिए 1992 में संयुक्त परवर समिति बनाई गई थी। मतलब पंचायती राज को मतलब भारत के सभी राज्यों में मतलब आंध्र प्रदेश में लागू कर दिया गया और राजस्थान के अंतर्गत बगतरी गांव के अंतर्गत भी इसे लागू किया गया। लेकिन इसे मतलब सारे राज्यों के अंतर्गत अब वर्तमान में 28 राज्य पहले 29 है, तो सभी राज्यों में लागू करने के लिए एक संयुक्त परवर समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा नागौर के थे। 1992 में संयुक्त परवर समिति बनाई तो नागौर के नाथूराम मिर्धा थे ना, उनको अध्यक्ष बनाया था। इस समिति की सिफारिश पर संविधान में 1993 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा नई मतलब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। मतलब इस समिति की सिफारिश मतलब इसने सिफारिश की ना, सिफारिश पर संविधान में 1993 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के लिए 29 विषय रखे गए हैं। वर्तमान में राज्य में पंचायती राज के लिए 21 विषय देशांकित किए जा चुके हैं। 21 विषय मतलब पंचायती राज के लिए वो मतलब दिए जा चुके हैं। नोट: राजस्थान में पंचायती राज 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। राजस्थान में शुरुआत तो बगदरी गांव से हुई, तो पूरे राजस्थान के अंतर्गत पंचायती राज 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब राज्य वित्त आयोग मतलब राज्य वित्त आयोग का गठन इसका गठन 1995 में किया गया था। राज्य वित्त आयोग का गठन 1995 में। इसका कार्य राज्य पंचायती राज को धन उपलब्ध कराना। राज्य वित्त आयोग 1995 में गठित किया और इसका कार्य था कि पंचायती राज को धन उपलब्ध करवाना। और इसके सदस्य कौन होते हैं? एक तो अध्यक्ष होता है, इसके अलावा अधिकतम 4 या 5 सदस्य हो सकते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के कृष्ण कुमार गोयल या के गोयल थे। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा थे। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष मणिकलाल सुराणा थे। वर्तमान में राज्य में 4 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं और चौथे वित्त आयोग का कार्यकाल 2010 से 15 तक है। अब मतलब 4 ही नहीं हुए हैं, अब है ना 2015 तक था, 5 वर्ष होता है। ये डाटा पुराना है, तो अब 7वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। ठीक है। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष बीडी कल्ला है। बीडी कल्ला नहीं है, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न कुछ मुझे याद नहीं है, बस पर कोई और है, वो नहीं है। राज्य वित्त आयोग स्थापना समझ नहीं है ये चीज क्या। राज्य वित्त आयोग इसकी स्थापना 1955 में किए गए थे। इसका कार्य लघु उद्योग और मध्यम उद्योगों के लिए दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना है। राज्य मतलब राजस्थान वित्त आयोग जिसका संविधान, ये एक और है जो 1955 में गठित है। लघु उद्योग और मध्यम उद्योगों के लिए दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना। और ग्राम सभा
ग्राम सभा पंचायती राज का आधार स्तंभ मानी जाती है। राजस्थान में ग्राम सभा की शुरुआत 26 जनवरी 1999 को जयपुर जिले के सांगानेर तहसील में मुहाना ग्राम पंचायत से अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। मतलब ग्राम सभा को पंचायत का आधार स्तंभ माना जाता है। और ग्राम सभा की शुरुआत कब हुई थी? 26 जनवरी 1999 को जयपुर जिला है ना, उसके सांगानेर तहसील में मुहाना ग्राम पंचायत है। मुहाना वहाँ पर अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। वर्ष 1999 को राजस्थान में ग्राम सभा घोषित किया गया था। गठन संबंधित ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता से होता है। मतलब इसका ग्राम सभा गठन ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता होता है, उनसे ही इसका गठन होता है। और गठित मतलब होती है। और ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच ही होता है। ग्राम सभा में एक वर्ष में 4 बैठक होना अनिवार्य है। बैठक का समय एक तो 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 1 मई। और पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है तथा जो मतदान करते हैं ना, मतलब पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए 21 और जो मतदान करेगा ना, उनके 18 वर्ष होने चाहिए। पंचायती राज के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार द्वारा, मतलब राज्य सरकार में जो राज्य निर्वाचन है ना, उसके द्वारा करवाए जाते हैं। पंचायती राज के मुखिया को 3/4 बहुमत से 3/4 मतलब 4 में से 4 सदस्य हैं, जिसमें से 3 व्यक्ति अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटा सकते हैं। मतलब सरपंच को हटाना है तो 4 व्यक्ति है ना, उन 4 में से 3 जन ने बोले कि मतलब ये सरपंच में नहीं चाहिए, तो मतलब हम सरपंच को हटा सकते हैं। लेकिन पंचायती राज के सदस्य को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता। लेकिन पंचायती राज के सदस्य है ना, उसे अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हटाया जा सकता। पंचायती राज में महिलाओं को 50% और ओबीसी को 21%, मतलब पंचायत महिलाओं 21% है, ओबीसी नहीं 50% महिलाओं को, ओबीसी को 21% है और एससी और एसटी को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। और 27 नवंबर 1995 के बाद किसी व्यक्ति पर 2 से अधिक संतान है तो वह पंचायती राज चुनाव नहीं लड़ सकता है। पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष है। और राजस्थान में ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र मंदसौर जोधपुर में, मतलब वो तो सरपंच तो जैसे चुनाव में राजनीतिक तौर पर मतलब निर्वाचित होता है, पर एक जो मतलब प्रशासनिक परीक्षा द्वारा जो मतलब गांव का विकास करने के लिए वो ग्राम सेवक होता है। और इसका मतलब ग्राम सेवक को प्रशिक्षण देने का केंद्र क्या है? मंदसौर जोधपुर के अंतर्गत है। और मंदसौर जोधपुर पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र अजमेर और डूंगरपुर में। और पंचायती राज उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर और डूंगरपुर के अंतर्गत केंद्र है। इंदिरा गांधी पंचायत राज ग्राम विकास केंद्र जयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान में शहरी निकाय, मतलब शहरी मतलब तो पंचायती शहरों के अंतर्गत होती है ना, उनके बारे में चर्चा करते हैं। शहरी निकाय का अर्थ स्थानीय स्वशासन से। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम शुरुआत मद्रास चेन्नई से 1860, मतलब भारत में शहरी निकाय की शुरुआत मद्रास चेन्नई में ना, यहाँ से 1860 में शुरुआत हुई थी। और राजस्थान स्वतंत्र शासन को जनता के लिए सौंपने का प्रयास बीकानेर रियासत द्वारा किया था, मतलब बीकानेर में किया गया था। और राजस्थान में शहरी निकाय की शुरुआत 1864 माउंट आबू से की गई थी। माउंट आबू को राजस्थान की पहली नगरपालिका
बनाया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा मतलब शहरी निकाय के लिए था। इस संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय रखे गए हैं। इसमें सभी विषय हस्तांतरित किए जा चुके हैं, मतलब इसमें से सारे किए चुके हैं, पर वो थे ना, उसमें से 21 विषय हस्तांतरित किए गए थे। अब हमें इनका नगर पालिका। नगर पालिका का गठन तब होता है जब 20,000 से 1 लाख जनसंख्या के मध्य हो, मतलब 20,000 से 1 लाख के बीच में जनसंख्या ना, तो नगर पालिका गठन करते हैं। वर्तमान में नगर पालिका की संख्या कुछ ज्यादा है, इतनी नहीं है, बस ये पुराना रहता है, नई आप अपडेट कर लें। मुखिया, इसका मुख्य चेयरमैन या नगर पालिका अध्यक्ष होता है। वेतन इनको 5,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। सरकारी अधिकारी, मतलब अभी कुछ इसमें बढ़ोतरी भी की है। सरकारी अधिकारी अधिशेषी अभियंता होता है। नगर परिषद 1 लाख से 5 लाख के मध्य होता है। इनका मतलब जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख के मध्य होनी चाहिए। और राज्य में नगर परिषद शायद 50 है। और मुखिया, इसका मुखिया होता है सभापति या चेयरमैन होता है। वर्तमान में इनको कुछ ज्यादा है। सरकारी अधिकारी जिला आयुक्त होता है। नगर निगम, इसमें है ना 5 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। नगर निगम की संख्या कितनी है? 6 है। और मुखिया मेयर या महापौर कहलाता है। और इनका वेतन 10,000 रुपये कुछ अधिक ही है। और सरकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। राजस्थान पहला नगर पूर्व 1992 में बनाया गया था। राजस्थान में नगर निगम 6 नहीं है, वर्तमान में 10 नगर निगम है। और जयपुर में 2 है, कोटा के अंतर्गत 2 है और जोधपुर के अंतर्गत भी 2 है। तो 6, 7, 8, 9 और एक भरतपुर को बना दिया गया, एक भरतपुर का। हाँ, भोजपुर को नगर निगम बना दिया। ये 10 हो गए। वर्ष 2009 में हुए चुनावों में शहरी निकाय के मुखिया को चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया था। 2009 तक मतलब शहरी निकाय प्रत्यक्ष रूप से शहरी निकाय के मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है वैसे, और लेकिन 2 वर्ष से पहले विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। शहरी निकाय में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। मताधिकार का होना चाहिए। शहरी निकाय के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार द्वारा करवाया जाता है। शहरी निकाय राज्य वित्त आयोग द्वारा जन उत्सव करवाया जाता है। वर्तमान में राजस्थान शहरी निकाय के द्वारा जन्म मृत्यु पंजीकरण भी किया जाता है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण का कार्य भी किया जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं।